इस वक्त हम मौजूद हैं विकासखंड पहला के रहिका मजरा घाइला ग्राम पंचायत में। यहाँ पर प्रधान द्वारा विकास कार्य न कराए जाने को लेकर के यहाँ पर डीपीएस संगठन और ग्रामीण भूख हड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सड़कें हैं वो पूरी तरह जर्जर हैं, उन पे पानी बह रहा है और नालियाँ पूरी तरीके से चौक पड़ी हैं। बहुत लोगों को समस्या है, आवास नहीं लोगों को मिल पा रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर डीपीएस के हमारे कुछ सदस्य लोग मौजूद हैं, जिलाध्यक्ष मौजूद हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम यशवंत सिंह यादव है। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डीपीएस संगठन का हूँ। ये बताइए, आप यहाँ पे जो भूख हड़ताल कर रहे हैं, क्या मामला है, इसके बारे में जानकारी? ये मामला ये है कि जो गांव के लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, गांव में जो बस्तियां होती हैं, तो उस बस्तियों के साथ कुछ भेदभाव किया जा रहा है। तो लोग ज़िले से लेकर के तहसीलों से ब्लॉक तक के दौड़ दौड़ के परेशान हो गए। उसके बाद में हमारे जिलाध्यक्ष अमरीश जी को जानकारी मिली, उनसे मुलाकात हुई, तो समस्या का मतलब निदान करने के लिए उस लोगों से गांव से मिले। उसके बाद बात किए तो यहाँ एक सड़क है, जो मेन सड़क है गांव के लिए, जो अंदर जाती है, उस सड़क का निर्माण 4 साल हो चुकी हैं। जो प्रधान यहाँ के हैं, 4 साल का उनका कोई भी कार्यभार यहाँ का नहीं देखा गया है। उस समस्या को लेकर के और उस जो अन्य प्रकार की समस्याएं हैं बहुत सारी, उसको लेकर के ये ग्रामीण लोग जो हैं और हम लोग धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। अब हम बात करेंगे जो डीपीएस के जिलाध्यक्ष जी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी अध्यक्ष जी, बताइए क्या मामला है, इसलिए आप भूख हड़ताल कर रहे हैं ग्रामीणों के साथ में? मामला इस गांव का एक नहीं है, कई मामले हैं, लेकिन मेन मामला जो धरने पे हम बैठे हैं, नाली और रास्ता को लेकर के है, और आवास का मामला चल रहा है, शौचालय का चल रहा है। कुछ लोग यहाँ पे विकलांग हैं, जिनको मुख्यमंत्री आवास योजना का जो है सर्टिफिकेट दिया गया, और प्रधानमंत्री आवास योजना का जो है उनको पैसा दिया गया 1,20,000, जबकि मुख्यमंत्री आवास का पैसा 3.5 लाख रुपये आता है। एक दूसरा हमारे पास है विकलांग का जो है सर्टिफिकेट, जो कि इनको ये कच्चे मकान में रह रही हैं, त्रिपाल डाल के रह रही हैं, और इनको अभी तक आवास नहीं मिला है और ये बेघर रह रही हैं। और तीसरे साथी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद राजेश जी। तो ये जब आवास के लिए प्रधान जी से बोले, तो प्रधान के प्रतिनिधि जो हैं उन्होंने कहा 20,000 रुपये आप हमको दीजिए, उसके बाद आपको आवास मिलेगा। तो ये 20,000 रुपये दे नहीं पाए, इसलिए इनको भी आवास नहीं मिला है। मेन समस्या रास्ता और नाली को लेकर के है, जो ग्रामीण बहुत परेशान हैं। इस रास्ते से एक लोग का पैर भी टूट चुका है काफ़ी समय पहले, और एक लोग की मृत्यु भी हो चुकी है इसी रास्ते के कारण, क्योंकि इतना जर्जर रास्ता ये हो चुका है और प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। जो विकास का पैसा आ रहा है उस पर जो है ग्राम सभा में जो है कायदे से देखा जाए तो ज़मीनी स्तर पे बहुत तगड़े से भ्रष्टाचार चल रहा है, और डीपीएस संगठन भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कार्य कर रहा है। और किसी भी ग्राम सभा में, सीतापुर जिला हो या किसी दूसरे ज़िले की बात हो, डीपीएस संगठन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहेगा। एक चीज़ ये बताइए, आप भूख हड़ताल शुरू किए हैं, अगर अभी तक कोई यहाँ पर प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि या कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया है, तो कब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी? देखिए, इसकी सूचना शासन को दी गई थी, जिसमें डीएम साहब को फ़ोन भी किया गया था, और एसडीएम ने तो फ़ोन नहीं उठाया। और ये भूख हड़ताल हमारी तब तक जारी रहेगी जब तक इस समस्या के लिए कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ नहीं आता है, और इस रास्ते को लेकर के, समस्या को लेकर के अगर कोई अच्छा निर्णय नहीं लिया जाता है, तो ये भूख हड़ताल अनिश्चितकालीन चलती रहेगी।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार राज है। क्या समस्याएं हैं? सर हमारे वहाँ समस्या ये है कि नाली खड़ंजा आज से नहीं 10-11 साल से पड़ा है, प्रधान नहीं इसको देख रहा है और कहा जाता है कि भैया इसको बनवा दो, तो कहते हैं कि हम लोग जो यहाँ पर हैं वोट लिया है तो पैसा दे करके लिया है, हम क्यों काम करें, हमारी शिकायत करो। जब बार बार शिकायत करी गई तो उन्होंने कहा हम नहीं बनवा पाएंगे। जब 4 साल हम नहीं बनवा पाए तो 1 साल में क्या बनवाएंगे। यहाँ पर जो पैर एक जो बोल रहे थे भाई लड़का, उसकी माँ का पैर टूट गया, एक की मृत्यु हो गई। अब हम आप लोग ये देखिए कि हम लोग क्या करें इस स्थिति में। झेले लड़के जो आते हैं वो वहाँ से जब आते हैं घर से तो गली में गिर जाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। माँ बाप पूछते बेटा क्यों घूमे, तो कहते हैं क्या दिक्कत है। इसके लिए आप लोगों ने कहीं पर कोई शिकायत की? अभी तक शिकायत बार बार हमने की, कोई जो अधिकारी है वो जांच करने नहीं आया? क्या नहीं, हुआ? कोई सर यहाँ पर आता ही नहीं। हम लोग कितनी बार कहा लेकिन कोई यहाँ पर आता ही नहीं। हाथ जोड़ कर कहे, सांसद को भी हमने कहा, सांसद के पास एप्लीकेशन गई, सांसद भी नहीं देखे। हम लोग कहाँ तक रोएं, कहाँ तक चिल्लाएं, बच्चे बेचारे पैर भी टूट जाते हैं। इस स्थिति में है ये गांव, प्रधान तक नहीं देखता है। जिस भाई कह दें कि ये हमारी समस्या का निदान कर दो तो कहते हैं वोट कहाँ भाई, हमने पैसा दिया है वोट। तो इस अब हमारे साथ में गांव के ग्रामीण हैं, इनसे जानते हैं क्यों ये लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं, क्यों प्रधान के खिलाफ लामबंद हुए हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? अरविंद कुमार रावत सर। क्या समस्या है आपको? नाली खड़ंजा हमारे यहाँ ये नहीं बन रहा, इसीलिए भूख हड़ताल मची है। कब से नहीं बन रहा? ये आज की बात नहीं, ये 10 साल से है। जो प्रधान होता कभी इधर नज़र उठा के नहीं देखता है। नाली खड़ंजा 10 साल हो गए हैं, ये खुदा ऐसे ही पड़ा है। आपने कभी कहीं पर शिकायत की? शिकायत की, एप्लीकेशन भी है उसके हमारे पास हो। आज किससे नहीं, शिकायत की? एक BDO साहब से, वो यहाँ प्रधान से। 10 साल से कोई विकास कार्य नहीं हो रहा? कोई विकास आपके यहाँ? कार्य नहीं हो रहा सर। और क्या विकास कार्य के अलावा कुछ आवास वगैरह में, कुछ विकलांग में, जैसा कि जिलाध्यक्ष ने बताया, उसमें भी कुछ समस्याएं हैं? तो उसमें समस्या क्या है, जो जिसका विकास वो आवास दिया जाता है उससे पैसा लिया जाता है, आवास दिया जाता है। चाहे 1 मंजिल बनाओ चाहे 4 मंजिल बनाओ, पैसा दो, आवास उसको मिलेगा। जिसके पन्नी तिरपाले तने तने रहते हैं, सामने है मकान देख लीजिए, विधवा है कोई नहीं है, सामने है मड़ैया झोपड़ी पड़ी है, विधवा है कोई नहीं है, एक लड़का तक नहीं है, ना आदमी है, झोपड़ी पड़ी है, तिरपाल ताने रह रहे कच्ची दीवार पे, वो भी एक। आप लोगों ने देखा कि तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से ग्रामीण जूझ रहे हैं। पूरी तरीके से देखा जाए तो गांव में जितनी भी सड़कें हैं खड़ंजे हैं। RCC जो मेन गांव का रास्ता है वो पूरी तरीके से जर्जर है। जो खड़ंजे हैं उनमें पानी भर जाता है। ऐसे बारिश का सीज़न है, ऐसे में बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके लिए भी खतरा रहता है और कोई गिर करके लोग घायल भी होते रहते हैं। तो गांव की जो समस्या है बहुत ही भयावह है और ऐसे में ग्राम प्रधान की जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की ओर जो है वो भ्रष्टाचार उजागर करती है। फिलहाल आई इंडिया से जितेंद्र कुमार, पहला।